2014 का विश्लेषण अब तक चल रहा है, बिहार की बारी कब आएगी मुझे पता नहीं। 2014 का विश्लेषण करते हुए कुमार केतकर ने कह दिया है कि CIA मोसाद ने किया। बीजेपी कह रही है कि तब सरकार तो आपकी थी, इनकम्बेंट सरकार आपकी थी, और अगर तब CIA और मोसाद आपकी सरकार गिरा सकते थे, मोदी को जिता सकते थे, तो भैया आप क्या कर रहे थे। ऊपर से ये जो एक्स अकाउंट कहां से चल रहे हैं, नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है, इस पर भी आरोप लगे हैं। जवाब तो दीजिए, चल क्या रहा है, कुछ संभल पा रहा है कि नहीं। राहुल गांधी जी है कहां, हाईकमान है कौन, DK शिव कुमार रहेंगे, सिद्धारमैया आएंगे, या गोल 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 कुर्सी के चक्कर ही काटते चले जाएंगे। अरे भैया कुछ तो बताइए। नाविका जी, जितना लंबा आपका सवाल है, आशा है इतना समय मुझे जवाब देने के लिए भी मिलेगा। सबसे पहले तो ये दोहरे मापदंड मुझे नहीं समझ आते कि भाजपा आज भी नेहरू जी के समय में क्या गलत हुआ, नेहरू जी ने कैसे चुनाव में गड़बड़ कर दी। कभी आज तक तो किसी ने बोला नहीं था, पर पिछले 2 साल से इन्हें ये भी नजर आ रहा है नेहरू जी ने चुनाव में कैसे गड़बड़ कर दी। तो ये अपनी 1960, 70, 80, 90 की हार का विश्लेषण इनका चलता चला आ रहा है। लेकिन कुमार केतकर जो एक सांसद हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हो सकता है उनका आरोप गलत है, साबित करते हैं, सरकार में ये हैं, सारी एजेंसियां हैं, आके साबित करें, पर वो नहीं करेंगे। आप कहती हैं बिहार का विश्लेषण कब होगा, क्यों नहीं हो रहा बिहार का विश्लेषण। बिहार के मुद्दों में कांग्रेस पार्टी में इंदिरा भवन में चर्चा हो रही है। पहले कुछ नेताओं की, जाहिर सी बात है कि कभी भी कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो उसके कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी ये सही कर सकती थी, ये गलत हुआ, ऐसा करा जा सकता था, और वो अपनी आवाज आगे रख रहे हैं। लेकिन भाजपा को शायद ये लोकतांत्रिक मूल्य समझ नहीं आएगा। इनकी पार्टी में तो 1 या 2 लोगों से पार्टी चलती है। अभी किसी आई थिंक भाजपा के मित्र ने अभी आपने पैकेज चलाया, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट से बड़ा कौन हो सकता है, प्रेसिडेंट से बड़ा नरेंद्र मोदी जी नहीं है क्या। JP नड्डा ज्यादा बड़े हैं या नरेंद्र मोदी जी ज्यादा बड़े हैं, अमित शाह ज्यादा बड़े हैं या JP नड्डा ज्यादा बड़े हैं। अब आपने पूछा हाई कमान कौन है, खड़गे जी ने खुद आपके पैकेज में बताया हाई कमान कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। एक कलेक्टिव बॉडी है, बट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं समझ आ पाएगा भाजपा के मित्रों को। और आखिरी चीज जो ये है, आयरलैंड से पवन खेड़ा का अकाउंट चल रहा है, या कहां से बोले, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अमेरिका से पवन खेड़ा का अकाउंट चल रहा है। बहुत गजब है पवन खेड़ा, और बहुत गजब है भाजपा के। पवन खेड़ा रहते इंडिया में है, राजनीति भारत में करते हैं, लेकिन उनका अकाउंट US से चल रहा है। इतने बेबुनियाद आरोपों को भाजपा को लगाने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। इनसे कोई सवाल पूछे कि 2 साल पहले असम के मुख्यमंत्री ने कहा राहुल गांधी, आपके सवाल वाजिब सवाल हैं। CIA, मोसाद और बीजेपी के सवाल जो हैं वो इलॉजिकल है। अब शिवम त्यागी जी, छोटी सी बात अभी छोटी सी बात बाकी रहेगी, छोटी सी बात है। कर्नाटक में जो चल रहा है म्यूजिकल चेयर, पहले उसको रिजॉल्व कर दीजिए, फिर आती हूँ। 10 सेकंड की एक बात कहनी। असम के मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले आरोप लगाया था राहुल गांधी असम में नहीं चल रहे, उनके बॉडी डबल चल रहे हैं। अजय आलोक ने अभी थोड़े दिनों पहले माफी मांगी है, जब उन्होंने कहा राहुल गांधी के पता नहीं कोई नाते हैं पाकिस्तानी स्पाई से। बेबुनियाद आरोप लगा के स्कूट करना भाजपा की आदत बन चुकी है। राहुल गांधी ऐसा कितनी बार कर चुके हैं, याद कर लीजिए। लेकिन शिवम त्यागी जवाब दीजिए। नाविका जी, परिवार इटली से ले आएंगे, वोटर बांग्लादेश से ले आएंगे, बिजनेसमैन अमेरिका से ले आएंगे, सोरोस कॉन्ट्रैक्ट चाइना से कर लेंगे, इसके बाद ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चला लेंगे, और वोट चाहिए हिंदुस्तानियों से। नहीं मिलने वाला भाई, नहीं मिलने वाला। एक दूसरा देखो, मुझे राशिद अल्वी की इस बात का भी है, क्योंकि नेता प्रवक्ता होने के नाते आपके सीनियर नेता अगर आपसे ना मिल पाए तो बड़ा दुख होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से जब भी उनको मिलना हो, चाणक्यपुरी, रॉयल चाइना या फिर दाल बुखारा चले जाया करें, हर दूसरे दिन आपको वहीं मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं, मतलब हिंदुस्तान में वोटर नहीं रह गया आपके पास, गजब बात हो गई। वोट आपको नहीं मिलते, लेकिन सपोर्ट भी नहीं रही। ये शीला दीक्षित की चप्पल उठाते थे, माफ कीजिएगा, ये जो भी हैं, ये पवन खेड़ा जी, ये इनका यूनाइटेड स्टेट्स से अकाउंट चल रहा है। हिंदुस्तान में आपके पास क्या IT सेल नहीं रह गया? इतने सारे लोग हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस, ये भी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी बाहर से चल रहा है। इसके अलावा जितने, हिमाचल कांग्रेस, इसके अलावा अब आगे आ जाइए, एक पूरा नैरेटिव वॉर खड़ा हुआ है। ये भावना जोशी वेस्ट एशिया से चल रहा है। क्या लिख रहे हैं? सब रखिए, बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान का भी हाल होने वाला है, और प्रधानमंत्री जी की फोटो। ये दिया शर्मा, ये 1 मैन 1 वोट स्टॉप वोट चोरी, राहुल गांधी, ये पाकिस्तान से चल रहा है। इसके अलावा आगे आ जाइए, अगर मैं बात करूं, ये शमसन मुकेरी, ये चल रहा है यूनाइटेड UAE से। इसके अलावा प्रतीक सिन्हा, ये इनका जुबैर से कोई बड़ा पता नहीं, कोई वैध अवैध संबंध है, ये इनका मलेशिया से चल रहा है। इसके अलावा अगर आगे जाइए, जितने भी ये अर्पित, इसके अलावा ये निधि सिंह राठौर, ये वेस्ट एशिया से चल रहा है, ये रूस नॉर्थ अमेरिका से चल रहा है। कमाल बात हो गई, देश में
60 साल राज करने के बाद भी आपको ट्विटर पर अकाउंट चलाने वाले नहीं मिलते। खैर गलती आपकी नहीं है, सारा समय अगर डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच में ही निकल जाएगा 5 स्टार में, तो पार्टी कैसे चलेगी। अब आगे आता हूं, एक और खास तौर पर बात कही गई कि मोसाद की वजह से भाजपा चुनाव जीत गई। फिर तो तेलंगाना में तो तालिबान की वजह से जीते होगे आप, मेरा ख्याल। हिमाचल में हो सकता है टर्की का सपोर्ट आया हो आपको, है ना, वो उमा करके जो भी कुछ होता है, मुझे ज्यादा समझ तो उसकी नहीं, फिर तो उससे जीते होगे। और तर्क कुतर्क का हक दे के 2014 में सरकार आपकी थी भाई, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आप चला रहे थे। अगर मोसाद ने हमें मदद की तो आप क्या कर रहे थे भाई इतने दिनों से, और कैसी सरकार आपकी चल रही थी। और हाईकमान पर लास्ट सवाल, हाईकमान की बात तो ऐसी हो गई है कि बस क्या ही कहा जाए। खड़गे जी कह रहे हैं कि मैं हाईकमान से पूछकर बता जाऊंगा। वो एक आदमी 95 चुनाव हारा हुआ, अभी पिछली बार तो अपने बाप दादाओं की सीट हार गए थे, वो एक जस्ट एक सांसद है, कह रहे नहीं नहीं उनसे पूछकर बताएंगे। हमारे यहां भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जाहिर है, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन में नेता कौन है। और सुनिए, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष कौन बड़े। पार्टी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं जो सभी मीटिंग्स को हेड करते हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और अगर कुछ हो तो अगली बार जब हम जीतेंगे बंगाल, उसके बाद जो हमारी रैली होती है, जीत का जश्न होता है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, वहां पर आ जाना, आपको दिखा देंगे। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी मिलेगी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी की। क्लैरिटी हो गई। चलिए मैं सवाल परिवार की चाटुकारिता करोगे, मतलब हर दलित अध्यक्ष का हाल सीताराम केसरी जैसा ही बनाना है क्या? आनंद दुबे जी, ये कांग्रेस पार्टी में हाईकमान कौन है? पहले तो ये समझा दीजिए। आप तो अलायंस पार्टनर है ना, आपको तो पता होगा, आप तो मिलते होंगे। क्या राशिद आलवी जी जो कह रहे हैं कि हाईकमान से मिलना, राहुल जी से मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, आपको ऐसा लगता है? नाविका जी माफी चाहूंगा, मुझे लगा आनंद रंगनाथन जी कब से अलायंस हो गए कांग्रेस के, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आनंद दुबे जी कह रहे हैं। नहीं मैं समझ गया, आप इतने आतुर मत होइए। आनंद दुबे जी से मेरा सवाल, उल्टा सुनना और उल्टा बोलने। अरे भाई आनंद में हो सकती है गलती, हम मान लेते हैं गलती कि मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी ना हूं। दोनों आनंद में रहते हैं, ये मैं कह सकती हूं। नविका जी नमस्ते। शिवम त्यागी हमारे भाई हैं, अति उत्साहित हैं, कोई बात नहीं, हम शुभकामना देते हैं। नविका जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी जी, जैसे है नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत सारे नेता जैसे वेणुगोपाल जी हैं, अशोक गहलोत, जैसे बीजेपी में अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी। हर पार्टी के अपने अपना काम करने का एक रवैया है। तो ये हो गया कांग्रेस पार्टी का हाईकमान और ये हो गया बीजेपी का हाईकमान। आपने आज जो संदर्भ रखा है कुमार केतकर, जो कह रहे हैं कि मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है वो सब चुनाव जितवाती है। तो पहली बात, कुमार केतकर कोई कांग्रेस के पैदा होते ही कार्यकर्ता या NSUI यूथ कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के CWC रहते हुए नहीं आए हैं। वो एक पत्रकार रहे महाराष्ट्र से, और पत्रकारिता करते करते 2018 में वो राज्यसभा के सांसद बने, जो कि 2024 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो उनका कहना पूरे कांग्रेस के कहने को न लिया जाए। बहुत सारे नेता होते हैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कहते हैं, बहुत सारे सांसद होते हैं जो अपनी बात कहते हैं, बट वो पार्टियों की बात नहीं होती है। तो कोई ये भ्रम न फैलाए कि 2014 का चुनाव मोदी जी ने मोसाद और कहां से जीत लिया था। 2014 का चुनाव मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन लाएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जैसे बेसिक मुद्दों पर चुनाव जीती थी और एक प्रचंड बहुमत मिला था, और बच्चे बच्चे गाना गा के बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। वो उस समय की वास्तविक स्थिति थी। तो एक चीज एक क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जो संबित पात्रा है, जो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा और बाकी कांग्रेसियों के जो ट्विटर हैंडल है वो अमेरिका से चल रहे हैं और बहुत सारे विदेशों में बैठ के लोग षड्यंत्र कर। अरे भाई, केंद्र सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, सारी खुफिया जांच एजेंसी आपके पास है, उठा के पकड़ के सबको प्रूफ के साथ जेल में क्यों नहीं डाल देते हो? सबके ऊपर FIR करके सबको सजा दो ना। आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास आधार नहीं है, तथ्य नहीं है। मुंह मिला है बोल दो, कान मिला है सुन लो,
नाक मिला है सूंघ लो, इससे क्या होगा? अरे कोई चीज तथ्य होनी चाहिए। आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। हमारे महाराष्ट्र मुंबई में तो 11 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर लिस्ट आ गए। हम लोग गुहार लगा रहे हैं चुनाव आयोग से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो महंगाई की बात थी, जो बेरोजगारी की बात थी, जो पलायन की बात थी, उन सब विषय पर कोई काम नहीं हो रहा। डॉलर और रुपए के बीच में इतनी बड़ी खाई है। नहीं तो राहुल गांधी को आपने ये आइडिया दिया नहीं था या राशिद अल्वी साहब? अच्छा, आप कह रहे हैं कुमार केटकर तो कोई एनएसयूआई से कांग्रेस में आए नहीं, पुराने कार्यकर्ता नहीं है। राशिद अल्वी तो हैं, वो भी कह रहे हैं राहुल गांधी से मिलना मुश्किल हो गया है। आज के जो नेता जो आज की बैठक